वेलकम क्लास 6। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 वर्ड प्रोसेसर मेल मार्च। मेल मार्च स्टूडेंट्स, when you send a common letter to your friend to invite them on your birthday, it becomes a tiring task to type an individual letter for every individuals। तो देखो, जब एक ही काम बार बार करना है तो वो हम लोगों को बोरिंग लगता है ना। जैसे बर्थडे में अगर इनवाइट करना हो बहुत सारे फ्रेंड्स को, तो अगर इनविटेशन लेटर बार बार लिखना पड़े तो वो बहुत बोरिंग काम है। MS Word प्रोवाइड्स अ स्पेशल फीचर टू ओवरकम दिस सिचुएशन। तो MS Word इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए एक फीचर दिया है, ठीक है। यू राइट द मेन इन्विटेशन लेटर सेपरेटली and it merges the letter with the list of names and addresses of your friends to form an individual letter for each friend। तो MS Word क्या कर सकता है, तुम अलग से बॉडी ऑफ द लेटर को लिखो और एक फाइल में जिन लोगों को भेजना है उन लोगों के नाम और उसके एड्रेस का एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो MS Word क्या करेगा, जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है उसका एक कॉपी लेके फर्स्ट इनवाइटी का डिटेल ऐड कर देगा। ये हो गया फर्स्ट लेटर, ठीक है। फिर से कॉपी करके सेकंड इनवाइटी जो है उसका डिटेल ऐड कर देगा। ये हो गया सेकंड लेटर। ऐसे अगर तुम 100 इनवाइटीज़ को भी इनवाइट करोगे तो 100 इनविटेशन लेटर क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक बॉडी ऑफ द लेटर और लिस्ट ऑफ इनवाइटीज़ का डिटेल अलग से फाइल में देना पड़ेगा। समझ में आया? दो फाइल होगा, एक होगा मेन डॉक्यूमेंट जो है बॉडी ऑफ द लेटर और एक है डेटा सोर्स जहाँ पे इनवाइटीज़ के डिटेल होंगे, ठीक है। MS Word क्या करेगा, उन दोनों को मर्ज करेगा और फुल लेटर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो देखो, यू राइट द मेन इन्विटेशन लेटर सेपरेटली एंड इट मर्ज द लेटर विद द लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ योर फ्रेंड्स टू फॉर्म एन इंडिविजुअल लेटर फॉर ईच फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों को मर्ज करके वो रेडी कर देगा। हैंस you need to create two type of document in mail merge. They are main document and data source. Main document, it is the document that contains text and graphics. It may be a standard formal letter or an official letter. तो ये है मेन डॉक्यूमेंट जो स्टैंडर्ड फॉर्मल लेटर भी हो सकता है या ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है। डेटा सोर्स, it is the file that contains the name and addresses of different friends or persons. It can be a Word document with table or an Excel file. तो जो डेटा सोर्स है वो क्या है, वो इनवाइटीज़ के डिटेल है, मतलब डिफरेंट पर्सन्स के नेम और उसके एड्रेस के एक लिस्ट। ये वर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और एक्सेल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ठीक है। When the main document takes one entry from the database to make a complete formal letter, it is called a merge document। तो जब मेन डॉक्यूमेंट के एक कॉपी के साथ जो डेटा सोर्स में जो लिस्ट है उसके फर्स्ट एंट्री को लेके मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं MS Word, तब उसको हम क्या बोलते हैं, मर्ज डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट कैन आइदर बी प्रिंटेड ड्यूरिंग मेल मार्च और कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये प्रिंट भी कर सकते हैं या फ्यूचर यूज़ के लिए सेव भी करके रख सकते हैं, ठीक है। Thus, mail merge is the process of combining a formal letter with the content of the database। तो मेल मर्ज क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट के साथ डेटा सोर्स में जो एंट्रीज है उसको मर्ज किया जाता है। मर्ज करके नया मर्ज डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ठीक है। Thus,
mail merge is the process of combining a formal letter with the content of a database, usually a name and address list. Each copy of the letter has one entry from the database to make a complete formal letter. तो हर एक लेटर में एक एक एंट्री को यूज़ किया जाएगा डेटा सोर्स का, ठीक है, मतलब एक एक इन्वाइटी को ऐड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज। द एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज आर एज फॉलोज। द मेल मर्ज फीचर मेक इट इजी टू सेंड द सेम लेटर टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो मेल मर्ज क्या कर सकता है, यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर एक ही है, लेकिन जो ऊपर में जो मतलब रिसीवर्स के जो डिटेल है उसको चेंज कर करके बहुत सारे पर्सन को वही सेम लेटर भेज सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग मेल मर्ज यू डोंट हैव टू टाइप ईच रिसिपिएंट्स नेम सेपरेटली इन ईच लेटर। तो हर एक लेटर में अलग अलग से रिसिपिएंट्स नेम टाइप करना नहीं पड़ता, ठीक है। It is easy to edit the letter as a single change made in the main letter will be reflected in the letters meant for all other recipients. मतलब अगर मेन डॉक्यूमेंट में कोई चेंज किया जाए तो वो सारे डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग से सारे डॉक्यूमेंट पे चेंज करना ये ज़रूरी नहीं है। You need to proofread only the main document. तो तुम्हें सिर्फ मेन डॉक्यूमेंट को ठीक से रीड करके जो एरर्स है वो रिमूव करना है, ठीक है। अगर मेन डॉक्यूमेंट ठीक रहेगा तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी ठीक होगा। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इज इकोनॉमिकल एज वेल। तो ये बहुत टाइम सेविंग है और इकोनॉमिक भी है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ पर्सनलाइज्ड लेटर। तो ये एक फास्टेस्ट वे है जिस वे में तुम हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स ऐसे चुटकी बजाते क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टेप्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग मेल मर्ज। तो अब मेल मर्ज के कुछ स्टेप्स हैं जो हम तुम लोगों को प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल में दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए यहाँ से हम प्रैक्टिकल में तुम लोगों को दिखाएंगे कि कैसे मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और फिर डेटा सोर्स को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखो कैसे मेल मर्ज करते हैं। फर्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया। पहले यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट को हम रेडी करेंगे, जैसे टू दिया, फिर थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे मेरा एक बॉडी ऑफ द लेटर है उसको ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मेन डॉक्यूमेंट, ओके। अब इसको सेव कर दो, डेस्कटॉप कुछ नाम देके, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो इसी नाम से हम डेस्कटॉप में सेव कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है देखो, मेलिंग में जाओ, फिर स्टार्ट मेल मर्ज, देन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, ठीक है। फिर यहाँ पे लेटर को सिलेक्ट करके, ये यूजुअली सिलेक्ट ही रहता है, अगर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ नहीं है तो उसको कर लो, फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दो। फिर यहाँ पे यूज द करेंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है और अगेन नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपिएंट में क्लिक कर दो, फिर टाइप न्यू लिस्ट में क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएट में भी क्लिक कर सकते हो या नेक्स्ट राइटिंग योर लेटर में भी क्लिक कर सकते हो, दोनों में एक ही डायलॉग बॉक्स आएगा, ये देखो, ठीक है। दोनों में एक ही डायलॉग बॉक्स आता है।
तो यहाँ पे क्या करना है, कस्टमाइज कॉलम में क्लिक करके जो डिटेल नहीं लगेगा उसको डिलीट कर दो। यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मांग रहा है, तो कंफर्म करने से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा फील्ड तो नहीं लगेगा पर्सनल लेटर में, तो इसलिए थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखे। ठीक है, अब ओके में क्लिक कर दो, तो यहाँ पे दोनों फील्ड आ गए। अब एंट्री करो। जैसे यहाँ पे मान लो हम ऐसे एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, 5 एंट्री कर दिए। अब ओके में क्लिक कर दिए, तो डेटा सोर्स को सेव करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे नेम डिटेल करके सेव कर दिए। ठीक है, ये डिटेल दिखा रहा है, यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो, फिर ओके कर दो। ठीक है, हो गया। अब जहां पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को देना है वहां पे कर्सर रख के इंसर्ट मार्च फील्ड में फर्स्ट नेम को एंट्री करो, फिर थोड़ा स्पेस दे के लास्ट नेम को। अगर और भी फील्ड हो तो तुम एंटर दे के ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करके फिर फिनिश एंड मार्ज में क्लिक करो, देन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में क्लिक करो, यहाँ पे ऑल में सिलेक्ट करो, फिर ओके। ये देखो, ये है फर्स्ट लेटर, ये है सेकंड लेटर, ये है थर्ड लेटर, ये है फोर्थ लेटर, ये है फिफ्थ लेटर। हो गया। ठीक है, ये है मेल मार्च। स्टेप्स थोड़ा ज़्यादा है इसलिए बुक में इतना सारा पेजेस लगे, लेकिन यही है मेल मार्च। ठीक है, आई थिंक कि समझ में आया होगा तुम लोगों को। तो यहाँ पे सेव करने के लिए बोल रहा है, सेव कर दो डेस्कटॉप में। मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके सेव कर दिया है, कंप्लीट नाम दे के। ठीक है, तो ये है मेल मार्च। ठीक है, अब देखो कैसे प्रिंट करते हैं। डॉक्यूमेंट को ओपन किया, फिर फाइल में जाके यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है उसमें क्लिक किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो 2 3 4 5 सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर सारा प्रिंट करना हो तो जस्ट प्रिंट ऑप्शन में क्लिक कर दो, नहीं तो यहाँ पे पेज नंबर का डिटेल दे दो, उस हिसाब से प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉलेज कॉर्नर्स डिस्कस करेंगे। बाय।